पैसे के ऊपर काफ़ी सारी किताबों को लिखा है काफ़ी सारे ऑथर्स ने, बट ऑफकोर्स आपको सारी की सारी किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट्स वाई मैंने आपके लिए चूज़ की है 10 ऐसी किताबें जो ऑफकोर्स आपके लाइफ के अंदर कुछ वैल्यू ऐड करेगी और आपको सिखाएगी कि पैसा क्या होता है, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब से आप कैसे पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं सैलरी के अलावा भी। सो बात कर लेते हैं इन 10 किताबों के बारे में जो ऑफकोर्स हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में। नाउ स्टार्ट करते हैं काफ़ी छोटी किताब से जो ऑफकोर्स पसंद आ सकती है नई रीडर्स को, जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। नाउ ये काइंड ऑफ अल्केमिस्ट जैसी है, जैसे कि अल्केमिस्ट के अंदर था स्टोरी, बट उसके अंदर आपको मिलता था लाइफ का काफ़ी बड़ा वाला लेसन, यानी कि सेल्फ हेल्प किताब थी वो, बट इसके अंदर स्टोरी है, बट ऑथर आपको समझाते हैं पैसे के बारे में। सो पढ़ सकते हैं अगर आप नई रीडर हैं, अगर आपने अभी अभी किताबों को पढ़ना शुरू किया है और अगर आपको काफ़ी मोटी मोटी किताबों को नहीं पढ़ना है पर्सनल फाइनेंस के बारे में, बिजनेस के बारे में या फिर पैसे के बारे में, तो ये वाली किताब को आप पिक कर सकते हैं और पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आई थिंक 3-4 दिनों के अंदर आप ऐसे इस किताब को फिनिश कर सकते हैं। अगर आप नई रीडर हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो भी काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी और इसकी स्टोरी भी आपको काफ़ी पसंद आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज अल्केमिस्ट के अंदर क्या था, काफ़ी सारे लोगों को वो किताब काफ़ी पसंद आई थी, बट काफ़ी सारे लोगों को वो किताब की स्टोरी उतनी पसंद नहीं आई थी, रिपीटेटिव लगी थी, आउटडेटेड लगी थी। और वैसा ही ये वाली किताब के अंदर है, पता नहीं काफ़ी सारे लोगों को पसंद आई हैं, काफ़ी सारे लोगों को पसंद नहीं आई हैं, मज़ा नहीं आया है, समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या है। बट ये था जो मैंने रिसर्च कर रहा था ये वाले वीडियो के लिए और आर्टिकल के लिए, तब मुझे पता चला कि यार लोगों को ये किताब उतनी पसंद नहीं आई है जितनी पसंद आनी चाहिए। सो मैं आपको इस किताब को हाईली रेकमेंड करता हूँ। अगर आपने नाम सुना था तो एक बार पढ़ लेना, बिकॉज काफ़ी कुछ सिखाएगी। नाउ एक कोट आपको सुनाना भूल गया जो मैंने आर्टिकल के अंदर लिखा था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सो वो कोट कुछ इस तरह से था, एडवाइस इज़ वन थिंग दैट इज़ फ्रीली गिवन अवे, बट वॉच दैट यू ओनली टेक वॉट इज़ वर्थ हैविंग। यानी कि एडवाइस काफ़ी सारे लोग देते हैं आपको काफ़ी सारी चीज़ों को लिख कर, बट आपको वही एडवाइस को लेना चाहिए जो ऑफकोर्स आपके लाइफ के अंदर कुछ वैल्यू ऐड करे। सारे के सारे एडवाइस को ऑफकोर्स इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके लाइफ के अंदर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो वैल्यू ऐड करती हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वही इंप्लीमेंट करें। कोई भी आलतू फालतू के एडवाइस को ऑफकोर्स अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट ना करें, वरना काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है आपको। बिकॉज काफ़ी सारे लोग होते हैं जो ऐसे ही एडवाइस देते फिरते हैं, बट वो कुछ काम की नहीं होती हैं, ऐसे हवा में बात करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको इम्प्लीमेंट करो। इस किताब का नाम आपने सुना होगा, थिंक एंड ग्रो रिच, काइंड ऑफ नहीं, काफ़ी पॉपुलर है। सो ये वाला किताब के ऑथर ने 500 से ज़्यादा सेल्फ मेड मिलियनर्स लोगों के इंटरव्यूज़ लिए थे, और इंटरव्यूज़ लेने के बाद उनको जो भी बातें पसंद आई, जो भी उन्होंने सीखा, वो सब कुछ कंबाइंड करने के बाद ये वाला किताब के अंदर लिखा है। यानी कि 13 ऐसी हैबिट को इस किताब के अंदर डिस्क्राइब किया है जो बड़े बड़े लोग हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर या फिर ऑफकोर्स अपने रिलेशनशिप के अंदर। सो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको समझना था कि यार जो अमीर लोग होते हैं जिन्होंने लाइफ के अंदर कुछ उखाड़ा है, वो लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, बिजनेस को कैसे रन करते हैं, और वो सब कुछ ऑथर ने ये वाली किताब के अंदर लिखा है। सो काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है सेल्फ हेल्प का एंड पैसे का, पर्सनल फाइनेंस का, बिजनेस का। सो पढ़ सकते हैं और मुझे काफ़ी पसंद आई थी। मैंने काफ़ी सालों पहले इस किताब को पढ़ा था और मैंने ऑफकोर्स आपके साथ शेयर भी किया था bookstock.com के अंदर। सो वहाँ पर जाने के बाद इस किताब का आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। सो ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे बिकॉज काफ़ी सारे वीडियोज़ के अंदर हमने इसको डिस्कस किया है, तो रिपीटेशन हो जाएगा। सो इसको हम साइड में रख देते हैं। बट मैंने क्या किया है, इस किताब के अंदर से एक कोट मुझे काफ़ी पसंद आया था जो मैंने आर्टिकल के अंदर लिखा था, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बिकॉज ये काफ़ी अच्छा है और आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए चीज़ जो ऑथर ने वाली किताब के अंदर बताई थी वो। और वो कुछ इस तरह से था, नॉलेज इज़ ओनली पोटेंशियल पावर, इट बिकम्स पावर ओनली व्हेन एंड इफ इट इज़ ऑर्गेनाइज इनटू डिफाइनेड प्लान ऑफ एक्शन एंड डायरेक्टेड इनटू डिफाइनेड एंड। इसका मतलब क्या है, नॉलेज काफ़ी पावरफुल चीज़ है और अगर आपके पास कुछ चीज़ों का नॉलेज है, अगर आपके पास ऐसी स्किल है, उसको आप अगर सही डायरेक्शन के अंदर डालते हैं और उसके ऊपर एक्शन लेते हैं तो ऑफकोर्स आप लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ उखाड़ पाएंगे, यानी कि कुछ ना कुछ अचीव कर पाएंगे। बट ऑफकोर्स अगर आपके पास नॉलेज है और उस नॉलेज का आप कुछ भी नहीं करते हैं तो वो नॉलेज कुछ भी काम का नहीं रहेगा और एक्शन नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये वाली किताब को पढ़ा, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, पढ़ लिया, बट पढ़ने के बाद इसको साइड में रख दिया और उसके अंदर जो ऑथर ने बताए कुछ एक्शन जो इंप्लीमेंट करने थे आपको आपके लाइफ के अंदर, बट आपने कुछ भी नहीं किया और आपने जंप कर लिया दूसरी किताब के ऊपर
बिकॉज आपको लगता है कि यार ये कुछ भी नहीं है, मैं दूसरी किताब को पढ़ूंगा, बिकॉज आपने देखा लोगों को दूसरी किताब को पढ़ने के लिए। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास स्किल है, उसको आपको सही डायरेक्शन के अंदर रखना चाहिए और ऑफकोर्स उसके ऊपर आपको एक्शन लेना चाहिए और आपको उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा अगर आपने सही तरीके से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया तो। नाउ यहाँ पर तीसरी किताब का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, बिकॉज हमने काफ़ी बार इस किताब के बारे में चर्चा की है, जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। किसके बारे में है? सट्टा बाजार के बारे में, यानी कि स्टॉक मार्केट के बारे में। सो अगर आप सोच रहे थे कि यार मैं स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ बट मुझे कुछ पता नहीं है मार्केट के बारे में कि यार मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, कितने साल के लिए इन्वेस्ट करूँ, क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारे के सारे डाउट थे, तो इस किताब को पढ़ लेना। मोटी किताब है बट घबराना नहीं है आपको, धीरे धीरे पढ़ना। आपको एक दिन के अंदर ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगता है, कोई बात नहीं, बट धीरे धीरे पढ़ना और समझना कि ऑथर आपको क्या सिखाना चाहते हैं। उसके बाद उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर। और ऑथर आपको एक चीज़ बोलते हैं जो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ मेरे लाइफ के अंदर, कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर तो मेक श्योर कि यार 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्ट ना करो, 7 साल 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्ट करो, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है कैश आउट करने की तो आप कैश आउट कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि यार मैं 10 साल के बाद ही पैसे उठाऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है काफ़ी अच्छी वाली, अगर आपको अच्छा वाला रिटर्न मिलता है तो आप उसको अंदर से आप पैसे निकाल सकते हैं और दोबारा उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सो ऑफकोर्स इस किताब को आप पढ़ सकते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में है। और नए रीडर्स को थोड़ा सा अलग लग सकता है बिकॉज थोड़ी सी हार्ड है, नंबर्स काफ़ी सारे हैं इस किताब के अंदर, काफ़ी सारी हिस्ट्री का डेटा है स्टॉक मार्केट को लेकर, वो ऑथर ने वाली किताब के अंदर बताए हैं। सो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है नए रीडर्स के लिए कंटिन्यू करना या फिर डेली पढ़ना 1-2 घंटा। सो वो देख लेना, उसके लिए मैंने इस किताब को रेकमेंड किया, इसको पहले से पढ़ लेना, उसके बाद ये पढ़ेंगे तो काफ़ी सही रहेगा। बट अगर आपको चैलेंज लेना है कि मैं ख़त्म कर पाऊँगा, मैं पढ़ पाऊँगा, मैं समझ पाऊँगा, तो कोई बात नहीं, पढ़ लेना, बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है इस किताब को पढ़ना। सो पढ़ सकते हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। नाउ अगेन मैंने इस किताब के अंदर से कोट मुझे काफ़ी पसंद आया था जो मैंने लिखा था आर्टिकल के अंदर, जो मैं आपको सुनाऊंगा और उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज वाई नॉट। सो वो कुछ इस तरीके से था, इन्वेस्ट ओनली इफ़ यू वुड बी कंफर्टेबल ओनिंग अ स्टॉक इवन इफ़ यू हैड नो वे ऑफ नोइंग इट्स डेली शेयर प्राइस। इसका मतलब क्या होता है? काफ़ी सिंपल है। अगर आपने कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर बाय किया, फॉर एग्जांपल रिलायंस का, TCS का, टाटा पावर का, टाटा मोटर का, और ऑफ कोर्स आपने बाय किया काफ़ी सारा रिसर्च करने के बाद कि कंपनी कैसी है, कैसा उनके नंबर्स आते हैं, प्रॉफिट क्या करती हैं, लॉस करती है तो कहाँ पर करती हैं, कितना डेट है और कितने पैसे उनके पास, कितनी प्रॉपर्टीज है, वो सब कुछ आपने रिसर्च किया। उसके बाद ऑफ कोर्स आपने वो कंपनी का शेयर बाय किया और बाय करने के बाद आप घबराते नहीं हैं, सोचते नहीं ज़्यादा कि कल उस कंपनी का शेयर प्राइस क्या रहेगा, डाउन जाता है, कोई बात नहीं, मैंने रिसर्च किया अपना, मैं जब मुझे लगेगा बेचने लायक तब मैं बेच लूँगा, बट मैं घबराऊँगा नहीं। और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसके अंदर आ जाने के बाद मैं उस कंपनी के शेयर को सेल नहीं करूँगा बिकॉज मैंने रिसर्च किया है। सो ऑथर क्या बोलते हैं? काफ़ी सिंपल चीज़ है यार, बेचना नहीं है स्टॉक। अगर आपने सही रिसर्च करने के बाद बाय किया है तो शेयर मार्केट की प्राइस डेली ऊपर नीचे होती रहती है, उससे आपको घबराना नहीं है। कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे नंबर देती है, आज डाउन गया बिकॉज कुछ हुआ होगा उस कंपनी के अंदर, इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर कुछ ना कुछ हलचल हुई होगी, उस रीज़न की वजह से उस दिन यानी कि उस पर्टिकुलर दिन के दौरान वो स्टॉक की प्राइस डाउन गई है। तो वहाँ से आपको घबराना नहीं है कि यार डाउन चले गए, मेरे 10,000 20,000 डाउन चले गए, काश मैंने वेट किया होता तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता। तो आपको ऐसा सोचना नहीं है, कंपनी अच्छी है, वेट फॉर इट, आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा ऑथर बोलते हैं ये वाले जो मैंने कोट बताया उसके अंदर। ना ये वाली मेरी वन ऑफ द फेवरेट किताब है जिसने मेरे लाइफ के अंदर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाला है, जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। और मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे ये वाली किताब के अंदर ऐसा था कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यार कितने पैसे आपके लिए इनफ है। काफ़ी सारे लोगों के 10 करोड़ इनफ नहीं होते हैं और काफ़ी सारे लोगों के लिए 1 लाख भी इनफ रहता है, 10 लाख भी इनफ रहता है, 10,000 मंथली इनकम भी काफ़ी इनफ रहती है। तो आपको इनफ कितना है आपके लिए उसको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको अच्छी वाली कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ नहीं चाहिए।
मंथली का कुछ इनकम होता है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपके नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, आप कौन सी जगह पर खर्चा करते हैं, कौन सी जगह पर आपको खर्च नहीं करना चाहिए, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि यार कितने पैसे मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए इनफ रहेंगे अच्छी वाली लाइफ को जीने के लिए, जहाँ पर ऑफकोर्स आपको सोचना नहीं पड़ता है। अगर आपको बाहर घूमने के लिए जाना है, कुछ पैसे खर्च करने हैं, तो आपको सोचना नहीं पड़ता है 2 बार कि यार घर का खर्चा बिगड़ जाएगा या फिर मुझे दूसरे पैसे लाना पड़ेगा, दूसरा कुछ काम करना पड़ेगा। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, वो होती है कंफर्टेबल लाइफ। और आपको उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने पैसे आपके लिए सही रहेंगे अच्छी वाली कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए। और ऑफकोर्स वैसे ही काफ़ी सारी चीज़ें ऑथर नेवाल किताब के अंदर आपको समझाई है, जो ऑफकोर्स हमने काफ़ी लंबे वीडियो के अंदर डिस्कस की थी, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पर, यानी कि इस किताब के सेक्शन के अंदर। सो पढ़ सकते हैं, मेरी वन ऑफ द फेवरेट किताब है और मुझे इस किताब ने काफ़ी कुछ सिखाया है, स्पेशली पैसे के बारे में, पैसे के बारे में लोग क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ, वो सब कुछ। सो पढ़ सकते हैं। अगर आपने वाली किताब को अब तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। काफ़ी सस्ती किताब है, काफ़ी छोटी भी है, आई नो लगती मोटी है बट छोटी है, पढ़ लेना, बिकॉज आपके लाइफ को चेंज कर सकती है ये वाली किताब। स्पेशली आपका नज़रिया बदल सकती है पैसे के बारे में। सो ये थी ऑफकोर्स साइकोलॉजी ऑफ मनी। और ऑफकोर्स हर किताब की तरह मैंने कोट निकाला है जो मुझे काफ़ी पसंद आया, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो कुछ इस तरह से था, गेटिंग मनी इज़ वन थिंग, कीपिंग इट इज़ अनदर। यानी कि अगर आपकी सैलरी 50,000 है और अगर आप उनमें से कुछ भी पैसे सेव नहीं करते हैं, सारे के सारे उड़ा देते हैं आपके खर्चे के अंदर, तो ऑफकोर्स आप लाइफ को जी पाएंगे। बट कैसे जिएंगे? पे चेक टू पे चेक, आप सैलरी का इंतज़ार करेंगे हर मंथ और वैसे ही आप अपनी लाइफ को जी लेंगे। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी सैलरी 50,000 है तो काफ़ी ज़्यादा है। आप देखेंगे ना इंडिया के अंदर तो काफ़ी सारे लोगों की सैलरी 10,000 भी नहीं होती है और उसके बावजूद भी वो अपनी लाइफ को काफ़ी सही तरीके से जी रहे हैं। तो 50,000 काफ़ी अच्छी इनकम है। सो उसको आप सही जगह पर इन्वेस्ट करो, सही जगह पर स्पेंड करो और जितने भी पैसे बचते हैं उसको आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं सही जगह पर जहाँ पर आप कंफर्टेबल फील करें वहाँ पर। सो ऑफकोर्स अपने नीड्स एंड वांट्स को समझना आज से ही शुरू करो, बिकॉज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। ऑथर आपको सिंपली यही बोलते हैं कि आपको जितना भी जल्दी हो सके उतना रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपकी उम्र 20 साल है तो 20 साल के अंदर अगर आपने पैसे के अंदर कोई भी रिस्क लिया और अगर आपके पैसे डूब गए ना तो कोई बात नहीं ना, आपकी उम्र 20 साल है तो आप उससे रिकवर कर पाएंगे बहुत ही जल्दी। कंपेयर टू अगर आपकी उम्र 50 साल 60 साल है और वहाँ पर आपने रिस्क लिया और सारे के सारे पैसे डूब गए, कुछ भी नुकसान आया तो रिकवर करने के लिए काफ़ी काम करना पड़ेगा आपको, बिकॉज आपकी उम्र हो चुकी है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे होंगे, आपकी फैमिली भी होगी। सो वो थोड़ा सा हार्ड रहेगा रिकवर करने के लिए कंपेयर टू अगर आप अर्ली लाइफ के अंदर कुछ रिस्क लेते हैं। तो अर्ली लाइफ के अंदर क्या होता है, आपकी फैमिली का आपके साथ होती हैं, आपके फादर होते हैं, मदर होता है, आपका ब्रदर होता है कि यार कोई बात नहीं है, छोटी उम्र है, गलती हो गई, उसके पैसे डूब गए, कोई बात नहीं, हम दे देंगे, तू बैठ शांति से। ऐसा हो सकता है। बट अगर आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, थोड़ा सा रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ऐसा ऑथर ये वाला किताब के अंदर आपको बताते हैं थ्रू आउट द बुक। और ऑथर आपको ये भी बोलते हैं कि नॉलेज इज़ द की। अगर आप लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो जितना भी हो सके उतना नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं, स्किल को डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं तो विदाउट नॉलेज आपको किसी भी चीज़ के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए। एंटर करते हैं तो ऑफकोर्स रिस्क इतना है तो इतना हो जाएगा और उसके फेलियर के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, बिकॉज आपको पता नहीं है कि वो चीज़ कैसे करनी है। ऑफकोर्स आप हेल्प ले सकते हैं, बट अगर आपके पास स्किल होगी वो तो काफ़ी चीज़ें अलग हो जाती हैं। सो मेक श्योर नॉलेज इज़ द की। जितना भी हो सके उतना ऑफकोर्स सीखना शुरू कर सकते हैं जिस भी फील्ड के अंदर है उस फील्ड के अंदर। एंड ऑफकोर्स मैंने कोट निकाला था ये वाली किताब के अंदर से, मैंने मार्क नहीं किया है, बट ऑफकोर्स हमने लिखा था आर्टिकल के अंदर। सो मैं आपको सुना देता हूँ और जो मुझे काफ़ी पसंद आया और आपको ये वाला काफ़ी पसंद आएगा, बिकॉज ये है टाइम के बारे में। सो वो कुछ इस तरीके से था, टाइम इज एन कमोडिटी, समथिंग यू पास अराउंड लाइक ए केक। टाइम इज सब्सटेंस ऑफ लाइफ, व्हेन एनीवन आस्क्स यू टू गिव योर टाइम दे आर रियली आस्किंग फॉर अ चंक ऑफ योर लाइफ। ना इसका मतलब काफ़ी सिंपल है, टाइम इज़ वैल्यूबल। ऑफकोर्स टाइम की वैल्यू को कोई भी माप नहीं सकता है पैसों से, बिकॉज टाइम चला जाता है तो वो वापस नहीं आएगा ना दोबारा से। सो मेक श्योर
ना बोलना सीखो, नो बोलना सीखो। अगर आपके पास दूसरा कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क है, वो आप परफॉर्म कर रहे हैं और दूसरा इंसान आता है आपके पास हेल्प मांगने के लिए, बट वो काम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप जेंटली बोल दे यार क्या मेरे पास टाइम नहीं है अभी, मेरे पास टाइम होगा तो मैं तेरा काम कर दूंगा, बट अभी के लिए नहीं कर सकता बिकॉज मेरे लिए ये काम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो जेंटली बोलो जिससे उसको बुरा ना लगे और ऑफकोर्स आप अपने काम के अंदर अपने टाइम को दे पाए। तो मेक श्योर टाइम की कदर करना सीखो और ना बोलना सीखो, नो बोलना सीखो। यस बॉस बनने की ज़रूरत नहीं है हर बार। यहाँ पर ये वाली किताब को हर लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये स्पेशली लिखी गई है बिगिनर्स के लिए, जिन लोगों को पता नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है कि इन्वेस्ट कैसे करना है, सेव कैसे करना है, बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर अपने नीड्स को, अपने वांट्स को कैसे कंट्रोल करना है और पैसा क्या होता है, उस चीज़ को आपको समझना आता तो मेक श्योर ये वाली किताब आपको पढ़ना। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको समझाया है इन्वेस्टमेंट के बारे में, नीड्स के बारे में एंड ऑफ कोर्स वांट्स के बारे में। ये सोली लिखी गई है नई रीडर्स के लिए जिन लोगों ने अब तक कोई भी किताब को नहीं पढ़ा है पर्सनल फाइनेंस के बारे में, पैसे के बारे में। तो सो मेक श्योर इस किताब को पढ़ना। अगर आप नए रीडर हैं तो नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। मैंने इसीलिए ऐड किया है बिकॉज ये काफ़ी सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखी है, वो भी नो हार्ड रीड नहीं है कि यार आपको समझ में ना आए, सब कुछ ऊपर से जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी सरल भाषा के अंदर आपको समझा है कि पैसा क्या होता है और कैसे अमीर बनना है, उसके बारे में ऑथर ने। सो मेक श्योर पढ़ना अगर आप नए रीडर हैं तो। अब उसके अंदर से ऑब्वियसली बात है हमने कोट निकाला है जो मुझे पढ़ने का काफ़ी मज़ा आएगा एंड आई होप कि आपको सुनने का भी उतना ही मज़ा आएगा। और ये काफ़ी छोटा है और वो कुछ इस तरीके से था, यू आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फाइनेंसेस। आपके जो खर्चे होते हैं उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ऐसा ना करो कि यार मेरी सैलरी 20,000 है और मुझे पता नहीं है कि 20,000 कहाँ पर चले गए, अभी पैसे आए थे यहाँ पर चले गए, वहाँ पर चले गए, मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं होता ना मेरे भाई, आपको पता था पैसे कहाँ पर गए, आपके कर खर्च के अंदर गए, आपने बाहर खर्चे किए, दूसरे कुछ चीज़ें के अंदर स्पेंड किए, तो पैसे आपको पता है कहाँ पर गए, तो उसको आप रिकग्नाइज़ करना शुरू कर सकते हैं, अवेयर होना शुरू कर सकते हैं और उससे कुछ सीखना शुरू कर सकते हैं। अपनी स्पेंडिंग को देखो कि यार मैं कहाँ पर वेस्ट कर रहा हूँ, स्पेंड कर रहा हूँ और कहाँ पर मुझे अपने पैसे को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और सो ऐसे कुछ ऑथर बोलते हैं वाली किताब के अंदर जो मुझे उतना सिखाया नहीं बट आपको सिखा सकती हैं अगर आप नए रीडर हैं तो। योर मनी और योर लाइफ। ना ये वाली किताब मुझे काफ़ी पसंद आई थी बिकॉज ऑथर कंपेयर करते हैं पैसे को फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, आपके इमोशंस के साथ, और वो काफ़ी फैसिनेटिंग था वो चीज़ को पढ़ने के लिए। और ऑथर ने काफ़ी अच्छी तरीके से इस किताब को लिखा है और आपको समझा है कि यार पैसा आपको कभी भी हैप्पीनेस नहीं देगा, पैसे आपको फ्रीडम देंगे, जो चीज़ें आपको चाहिए थी उसको लेकर। आपको लाइफ को कैसे कंफर्टेबल जीना है वो ऑफ कोर्स पैसे से मिल जाएगी, बट कई बार पैसे आपको हैप्पीनेस नहीं देते हैं। आपने सुना होगा कि यार काफ़ी सारे लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं बट अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनको समझते हैं सही तरीके से, तो उनकी लाइफ काफ़ी सही नहीं होती है, डिप्रेशन के अंदर होते हैं, काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो सब कुछ होता है। सो ऑथर आपको सिंपली यही बोलते हैं कि यार ऐसा मत सोचो कि यार मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे ना तो मैं ऑफकोर्स हैप्पी हो जाऊंगा, मेरी लाइफ काफ़ी सही हो जाएगी, बट ऐसा कई बार नहीं होता है। पैसे का सूली मतलब यही होता है कि वो आपको फ्रीडम देगा, आपको जैसे लाइफ जीनी थी उसको लेकर। और जो मुझे काफ़ी पसंद आया, जो ऑफकोर्स मुझ चीज़ के अंदर मैं बिलीव करता हूँ और उसको रिपीट करना जो मुझे काफ़ी पसंद आया, जो ऑथर ने समझा है, जो एग्जांपल दिए हैं और फैमिली के बारे में बात की है, इमोशन के बारे में बात की है, पैसे के बारे में बात की है, सेविंग के बारे में बात की है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो मुझे पता था बट ऑथर से सुनना जो अलग था बिकॉज ऑथर ने काफ़ी सही तरीके से ये वाली किताब को लिखा है। एंड अगेन एक कोट मैंने आर्टिकल के अंदर लिखा था जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ बिकॉज वो मुझे काफ़ी पसंद आया था एंड आई होप, फिर से बोल रहा हूँ, बट आपको भी पसंद आएगा। सो मेक श्योर सुनना सही तरीके से। सो वो कुछ इस तरीके से था, द ओनली रियल असेट यू हैव इज़ योर टाइम, द आवर्स ऑफ योर लाइफ। टाइम के बारे में काफ़ी सारे लोग बात करते हैं, सारे के सारे ऑथर उनकी किताबों के अंदर कि यार टाइम काफ़ी वैल्यूबल है, बट कोई भी वो चीज़ पे ध्यान नहीं देता कि यार टाइम वैल्यूबल है। ऑफ कोर्स मुझे पता है ना टाइम वैल्यूबल है, टाइम कभी आने वाला नहीं है, अगर आगे चला गया तो। अगर आप जवान हैं अभी तो आगे नहीं होंगे ना, ऐसा कोई
लोग या फिर जो रीडर्स होते हैं नए, वो ध्यान नहीं देते हैं, एक बुक से दूसरी बुक, दूसरी बुक से गया बुक से तीसरी बुक, ऐसे जंप करते रहते हैं, बट उसको समझना नहीं चाहते हैं। और ऑथर ने इस किताब के अंदर काफ़ी सही तरीके से आपको समझाया है, फैमिली को इंक्लूड करने के बाद, जो ऑफकोर्स आपको काफ़ी बड़ी वाला हिट करेगा आपके माइंड के अंदर। सो पढ़ लेना, टाइम इज़ वैल्यूबल, उसकी कदर करना सीखो। जस्ट कीप बाइंग, ये कॉम्बिनेशन है सारे के सारी बेस्ट सेलर पर्सनल फाइनेंस किताबों का। तो पता होगा आपको क्या करना है। अगर आप नई रीडर हैं, अगर आपने अभी अभी किताबों को पढ़ना शुरू किया है स्पेशली पर्सनल फाइनेंस के बारे में, और अगर आपको बहुत ही हार्ड रीड नहीं चाहिए, अगर मुझे नंबर्स का जोलजाल नहीं चाहिए, मुझे सरल भाषा के अंदर समझना है कि यार इन्वेस्ट कैसे करना है, सेविंग क्या होती है, नीड्स क्या होती है, वांट्स क्या होती है, स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, बिजनेस कैसे वर्क करता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपने पैसे से क्या करते हैं, वो अपने टाइम को कैसे स्पेंड करते हैं, तो ये वाला किताब आपको पढ़ सकते हैं। काफ़ी सरल लैंग्वेज के अंदर ऑथर ने आपको समझा है कि यार पैसा होता तो होता क्या है और उसको आपको कैसे वैल्यू करना है। सो पढ़ सकते हैं। अगर आपने कोई भी अब तक पर्सनल फाइनेंस के बारे में किताब को नहीं पढ़ा है, पैसे के बारे में नहीं पढ़ा है, तो पढ़ सकते हैं, वरना क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, बिकॉज किताबें काफ़ी सारी हैं और आपको सारी की सारी किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर 10 किताबों के बारे में चर्चा की है, बट अगेन आपको सारी की सारी किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये 10 किताबों को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इनमें से 2-3 पिक कर सकते हैं और जो भी आप सीखते हैं उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपके लाइफ के अंदर। सो ये था जस्ट कीप बाइंग किताब। नाउ अभी एक कोट जो मुझे काफ़ी पसंद आया था, जो ऑथर ने शेयर किया था और जो ऑफकोर्स आपको हेल्प कर सकता है आपके लाइफ के अंदर। सो कुछ इस तरीके से था, if you want to save more, the main point is to tighten up where you can, then focus on increasing your income. ऑथर क्या बोलते हैं, जैसे कि मैंने बताया सेविंग के बारे में बात करते हैं। अगर आपको पैसे को सेव करना है तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि यार मैं कहाँ पर अपने खर्चे को कंट्रोल कर सकता हूँ, कहाँ पर मुझे पैसे को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वहाँ पर खर्चा कंट्रोल कर लिया तो जो आपके पास पैसे बचते हैं वो क्या हो गई, आपकी सेविंग होगी। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि यार मैं अपनी सेविंग को क्या, अपनी इनकम को कैसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ, कैसे बढ़ा सकता हूँ, वो ऑफकोर्स आपको पूछना पड़ेगा और उसके बाद इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपकी लाइफ के अंदर। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो पैसे बचते हैं, उसको आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वहाँ पर आपको रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा और दूसरे भी काफ़ी सारे तरीके हैं जहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं, जॉब के अलावा भी, जो ऑथर ने वाली किताब के अंदर आपको बताया है। सो पढ़ सकते हैं जस्ट कीप बाइंग अगर आप नए रीडर हैं। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनर माइंड ना, ऑथर इस किताब के अंदर काफ़ी बड़ी बात बोलते हैं और स्पेशली मैं रेकमेंड करता हूँ ये वाली किताब को। अगर आप नए फादर या फिर मदर बने हैं तो मेक श्योर ये वाली किताब को पढ़ना, बिकॉज ऑथर आपको बताते हैं कि आपको जो चाइल्डहुड की मेमोरी है वो आपको काफ़ी इफेक्ट करेगी जब आप बड़े होंगे, तभी वो हो सकती है पैसे को लेकर या फिर लाइफ को लेकर। मान लो अगर आपके फादर थे, उन्होंने आपको बोला बचपन के अंदर कि स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छी बात नहीं होती है, बिकॉज वहाँ पर लोग पैसे वेस्ट करते हैं और पैसे डुबा देते हैं अपने, बिकॉज उनके लाइफ के अंदर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल देखे होंगे अपनी ही फैमिली के अंदर कि यार उन्होंने ट्रेडिंग की, इन्वेस्ट किया और पैसे डूब गए, रिटर्न अच्छा नहीं मिला, 20,000 डाले थे 10,000 हो गए, 5,000 हो गए या फिर 0 भी हो जाता है। सो ऐसा हुआ होगा या फिर उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा उनकी लाइफ के अंदर और वैसा ही वो अपने बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर कोई भी गलत बात नहीं है, बट ऑथर आपको यही बोलते हैं कि अपनी चाइल्डहुड की मेमोरी है और उसका बिलीफ आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, उसको आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। कितना भी बड़ा या फिर कितना भी स्ट्रॉन्ग बिलीव है आपके लाइफ के अंदर कि आप उस चीज़ के अंदर बिलीव करते हैं, आपको पता है कि यार ये चीज़ सही ही है, गलत कभी भी हो नहीं सकती है, स्टिल उसको आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो काफ़ी सारे नए द्वार खुल जाएंगे, कुछ चीज़ें नई डिस्कवर करेंगे आप लाइफ के बारे में, पैसे के बारे में, कुछ अलग चीज़ों के बारे में। तो मेक श्योर ऑलवेज बी ए स्टूडेंट, टीचर ना रहो पूरी की पूरी लाइफ, बिकॉज जो टीचर होते हैं वो भी घर से सीख के आते हैं, उसके बाद आपको सिखाते हैं, यानी कि अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। ऐसा नहीं होता कि यार उनको सब कुछ आता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है किसी के साथ। टीचर्स भी पहले सीखते हैं उसके बाद सिखाते हैं, तो आपको भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। बी ए ऑलवेज स्टूडेंट, सीखते जाओ लाइफ के अंदर, ऐसा मत करो कि यार मुझे सब कुछ पता है, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। और क्वेश्चन योर बिलीफ, कभी भी ऐसा मत मानना कि यार ये सही ही होगा बिकॉज इस इंसान ने बोला है, उस इंसान को दूसरे इंसान ने बोला होगा,
उस इंसान को दूसरे इंसान ने बोला होगा, वो साइकिल चलती रही होगी और वो साइकिल के अंदर आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप वो साइकिल को क्वेश्चन करना शुरू कर सकते हैं। और ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें ऑथर ने ये वाली किताब के अंदर बताई हैं जो ऑफकोर्स आपको ये वाली किताब के अंदर पढ़ने को मिल जाएगी। और ये स्पेशली पैसे के बारे में, तो पैसे के बारे में भी ऑथर ने काफ़ी सारे बताई हैं बातें जो ऑफकोर्स आप सीखेंगे ये वाली किताब के अंदर से, और जो मुझे पसंद आया था। और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट किताब है पर्सनल फाइनेंस के बारे में, बिकॉज ऑथर ने काफ़ी सारे स्टोरीज़ बताई हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आई और सीखने को मिलेगा मुझे पैसे के बारे में। और जो स्टोरीज़ होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती है कंपेयर टू हाउ टू गाइड, जो मुझे पसंद है बिकॉज मैंने काफ़ी सारी सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ी हैं जहाँ पर हाउ टू गाइड होता है स्पेशली, बट इस किताब के अंदर ऐसा नहीं था। और अगेन इस किताब के अंदर से मैंने एक कोट निकाला था जो मुझे काफ़ी पसंद है, जो मैं ऑफकोर्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा और पढ़ने की कोशिश करूँगा। और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और मेरा जो गला है थोड़ा बैठ गया है, तो आवाज़ बहुत अच्छी नहीं निकल रही हैं, बट इसको फिनिश करेंगे बहुत ही जल्दी। और वो कोट कुछ इस तरीके से था, The first element of change is awareness. You can't change something unless you know it exists. Now awareness काफ़ी सिंपल चीज़ है। अगर आप अवेयरनेस को समझ लिया काफ़ी सही तरीके से कि यार अवेयरनेस क्या होती है, तो आप लाइफ के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। जो भी अचीव करना है, जो आपका गोल है, जो भी आपका ड्रीम है, उसको आप काफ़ी सही तरीके से अचीव कर पाएंगे बिकॉज आप अवेयर थे आपके एक्शन को लेकर। अगर आप कॉफ़ी पी रहे हैं दिन का 4-5 ग्लास और उस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं क्विट कर सकता हूँ, तो वो चलता जाएगा। वैसा ही होता है अल्कोहल के साथ, सिगरेट के साथ, या फिर दूसरों को भी चीज़ों के साथ जो आपके माइंड के अंदर से रिलीज़ करती हैं डोपामिन। सो मेक श्योर अवेयरनेस को एक्सेप्ट करना सीखो और उसके ऊपर आप एक्शन लेना शुरू कर सकते हैं। जब तक आप उस चीज़ को अवेयर नहीं होंगे तब तक वो चीज़ के बारे में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ को आप महसूस नहीं कर पाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि यार वो चीज़ एग्जिस्ट करती है आपके लाइफ के अंदर। सो मेक श्योर अवेयर हो जाओ अगर कोई भी बुरी हैबिट है आपके लाइफ के अंदर तो, और उसके ऊपर आप एक्शन लेना शुरू कर सकते हैं। मनी मास्टर गेम, ये वाली किताब मोटी है, यानी कि काफ़ी मोटी है, काफ़ी बड़ी है, तो नए रीडर्स इसको पिक मत करना। अगर आप सोचते हैं कि यार मैं कोई बात नहीं फिनिश कर लूँगा 3-4 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, 1 वीक के अंदर, स्टिल मत पिक करना बिकॉज अगर आप इस किताब को फिनिश नहीं करेंगे ना, और अगर आप नई रीडर हैं तो आपको फीलिंग अच्छी नहीं मिलेगी, आपको जो डोपामिन रिलीज़ होना चाहिए वो नहीं होगा, बहुत जल्दी नहीं होगा, तो आप दूसरी किताब के ऊपर जंप नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर नई रीडर है इसको स्किप कर सकते हैं। नाउ जिन लोगों ने काफ़ी सारी किताबों को पढ़ा है उन लोगों के लिए इस किताब के अंदर क्या नया है, कुछ नया नहीं है, बट ऑथर ने काफ़ी सारे जो बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स नहीं बिलियनर्स हैं, उनके इंटरव्यूज़ लिए थे और उसको कंपाइल किया है ये वाली किताब के अंदर, एंड दैट्स वाई ये किताब मोटी है, दूसरा कोई भी रीज़न नहीं है, इंटरव्यूज़ हैं, बट ऑथर ने उनके नज़रिए से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इस किताब को लिखा है। तो इंटरव्यूज़ लगते नहीं है कि इंटरव्यूज़ लिए हैं, कुछ टेकअवेज लगते हैं, कुछ लाइफ के लेसन्स लगते हैं जो ऑथर ने ये वाली किताब के अंदर बताया था। और जो मुझे पसंद आया ये वाली किताब के अंदर से जो बड़ा टेकअवे मुझे लगा, और वो था कि इन्वेस्ट एज अर्ली एज यू कैन। अगर आपकी उम्र 15 साल क्या 25 साल है, 22 साल है, और वहाँ से अगर आप पैसे कमाना शुरू करते हैं तो मेक श्योर अपनी इनकम का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, या फिर दूसरी कोई भी जगह पर जहाँ पर आपको लगता है कि मेरे पैसे सेफ रहेंगे, तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। और इन्वेस्ट करना, जैसे कि इस किताब का ऑथर ने कहा था, इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म। 1 महीने के बाद पैसे को निकालने की ज़रूरत नहीं है, 1 साल के बाद पैसे को निकालने की ज़रूरत नहीं है, वेट करो, बी अ पेशेंट गाय। मेक श्योर इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म। एंड अगर आपकी उम्र 20 साल है जहाँ से आप पैसे कमाना शुरू करते हैं, तो सोच सकते हैं जब आपकी उम्र 40 साल 50 साल होगी तो आप रिटायर्ड हो सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के पैसे से। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, अपने फाइनेंस को देखो एज अर्ली एज यू कैन, अपने नीड्स को कंट्रोल करो, अपने वांट्स को कंट्रोल करो, और कुछ पैसे सेव करो, और उसके बाद उसको सेव करना शुरू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। सो ऑथर ने ऐसा कुछ बताया है वाली किताब के अंदर, एंड ऑथर ने ये भी बताया है अगेन, बी ए स्टूडेंट ना कि टीचर रहो। और वैसे ही काफ़ी रिपीटेटिव चीज़ें हैं, बट इंटरव्यूज़ हैं बड़े बड़े लोगों के, तो जो पढ़ने का काफ़ी मज़ा आता है, उनके माइंड के अंदर घुसने का काफ़ी मज़ा आता है, और समझने का काफ़ी अच्छा लगता है, अच्छा फीलिंग देता है, कुछ नया लगता है पढ़ते समय। तो ऐसा था ये वाली किताब के बारे में। और उसके अंदर से अगेन मैंने कोट जो मुझे पसंद आया था, जो लिखा था आर्टिकल के अंदर, जो मैं आपको सुनाऊंगा, और
आई एम श्योर आप सुनोगे काफ़ी आराम से। और वो कुछ इस तरीके से था, यू कैन बी रिच बाय हैविंग मोर देन यू नीड और बाय नीडिंग लेस देन यू हैव। ना ऑथर सिंपली यही बोलते हैं कि यार आपको समझना पड़ेगा आपकी नीड्स को एंड ऑफ कोर्स वांट्स को। वो चीज़, दोनों चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो चीज़ को समझ लिया सही तरीके से तो मेरे हिसाब से आपको दूसरी कोई भी किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो चीज़ के अंदर काफ़ी सारा भंडार छुपा हुआ है। आपके वांट्स एज वेल एज नीड्स आपको डिफाइन करना पड़ेगा। वांट्स क्या है, नीड्स क्या है। नए स्मार्टफोन को बाय करना हर साल नीड्स नहीं है, वांट्स है। अगर आपके घर के अंदर कोई भी राशन ख़त्म हो चुका है तो वो नीड्स है, बिकॉज खाना तो खाना पड़ेगा ज़िंदगी जीने के लिए, तो वो आपके नीड्स हो गए। बट हर साल नया आईफोन को बाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, एसेट क्या है। वो समझ लिया, बेड़ा पार हो जाएगा आपका। रिच डैड एंड पुअर डैड, इस किताब के अंदर ऑथर क्या बात करते हैं, लायबिलिटीज़ के बारे में, एसेट के बारे में। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, अगर आपने एयर कंडीशनर को बाय किया तो ऑफकोर्स उसको आपको रिपेयर करना पड़ेगा, उसकी सर्विस करवानी पड़ेगी, यानी कि पैसे आपने उसके अंदर डाले 40,000, उसके बावजूद भी आपको हर साल कुछ पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे, बिकॉज वो हैं लायबिलिटीज़। वहाँ पर आपको सर्विस करनी पड़ेगी, कुछ पार्ट ख़राब हो जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ पैसे को स्पेंड करना पड़ेगा। एसेट क्या होता है, स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए, वहाँ से आपको कुछ इंटरेस्ट मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है। अगर आपने कोई भी घर बाय किया तो उसको आपको रेंट मिल सकता है, कोई भी प्रॉपर्टीज़ को बाय किया तो वहाँ पर उसको रेंट कर सकते हैं। और ऐसा ही होता है एसेट क्लास, जहाँ से आपको पैसे मिलते हैं रिटर्न के अंदर। और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, जहाँ से आपको पैसे देने पड़ेंगे, बिकॉज आपको उसकी सर्विस करवानी पड़ेगी। सो ये होता है लायबिलिटीज़ एंड एसेट। और उस चीज़ के ऊपर ऑथर ने ये वाली किताब को लिखा है। और ऑथर ने उनके लाइफ के बारे में कुछ बताया है, रिच डैड के बारे में एंड पुअर डैड के बारे में। सो ऑफ कोर्स इस किताब को पढ़ सकते हैं। और इस किताब के बारे में सब ने सुना होगा, और सुनने के बावजूद भी नहीं पढ़ा है तो क्या कर रहे हो यार, पढ़ लो एक बार तो लाइफ के अंदर, बिकॉज ये किताब आपके लाइफ काफ़ी चेंज कर सकते हैं। आपको समझा देगी कि नीड्स क्या होती हैं, वांट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, एसेट क्या होती हैं। वो चीज़ को समझ लिया तो फिर क्या ही समझना दूसरा, पैसे के बारे में, बिजनेस के बारे में, सेविंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। सो पढ़ ही लेना, पढ़ ही लेना अगर आपने इस किताब को अब तक नहीं पढ़ा है तो। सो ये था रिच डैड एंड पुअर डैड। एंड अगेन एक कोट था, एंड आई होप कि बैटरी ख़त्म ना हो जाए, वरना चार्जिंग पे डालना पड़ेगा और उसके बाद फिर से मुझे वापस आना पड़ेगा। सो कोट कुछ इस तरीके से था, ओके डैड नहीं है अब तक। लर्न टू यूज़ योर इमोशन टू थिंक, डोंट थिंक विथ योर इमोशन। ना इसका मतलब क्या होता है, काफ़ी सिंपल है। आपको कभी भी लाइफ के बड़े डिसीजन को अपने इमोशन को आ जाने के बाद नहीं लेना है। अगर आप गुस्से में हैं तो कभी भी आपको बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं। अगर आप काफ़ी हैप्पी हैं, काफ़ी बड़ा हुआ है लाइफ के अंदर, कुछ खुशी मिली है, तो वहाँ पर आपको बड़े डिसीजन लेने नहीं हैं। आपको काम कंपोज होने के बाद, काफ़ी चर्चा विचारणा करने के बाद ही डिसीजन लेना है, बिकॉज वो टाइम के दौरान आपका माइंड काफ़ी सही स्थिति के अंदर नहीं होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही होती है, और कई बार कुछ ऐसा बोल देते हैं और उसको रिटर्न लेना काफ़ी हार्ड हो सकता है, और या फिर कुछ रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं, बिजनेस भी बिगड़ सकता है, आपका माइंड भी बिगड़ सकता है। तो मेक श्योर इमोशन में कभी भी कोई भी प्रकार का डिसीजन नहीं लेना है। वैसा ऑथर आपको ये कोट के अंदर समझाना चाहते थे। सो पढ़ सकते हैं रिच डैड एंड पुअर डैड अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो। सो ये थी 10 किताबें जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, पैसे के बारे में जो हमने ऑफकोर्स शेयर की। एंड अभी क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर आपने इनमें से कोई भी किताबों को पढ़ा था, या फिर आपने इस किताबों के अंदर से क्या सीखा, कौन सी किताब आप नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो सब कुछ तो ऑफकोर्स कमेंट कर लेना, हम चर्चा करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड ऑफकोर्स लाइक तो कर ही देना, बिकॉज काफ़ी ना कैमरे की बैटरी खत्म हो चुकी है। सो मैं एक बात बताना भूल गया आपको, और वो था कि अगर आपको 10 किताबों को नहीं पढ़ना है तो मैं आपको इनमें से 4 किताबों को रेकमेंड करता हूँ जो आपको पढ़नी ही पड़ेगी अगर आपको समझना है पैसे को सही तरीके से। तो उनमें से पहले किताब का नाम था रिच डैड एंड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मनी मास्टर द गेम एंड द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये किताबों को आपने पढ़ लिया तो मेरे हिसाब से आपको दूसरे को भी पर्सनल फाइनेंस के बारे में, या फिर पैसे के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में आपको किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेक श्योर इन 4 किताबों को पढ़ लेना, और रिपीट में पढ़ना, एक बार पढ़ा दोबारा पढ़ना,
दोबारा पढ़ा, तिबारा पढ़ना और समझना कि यार ऑथर आपको क्या क्या बोलना चाहते हैं, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना आपकी लाइफ के अंदर जितना भी हो सके उतना। यानी कि किताबें पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद उसके बारे में ऑफ कोर्स एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन नहीं लेंगे तो फिर पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। 10 किताबें पढ़े, 1000 पढ़े या फिर उससे भी ज़्यादा पढ़े, पढ़ने के बाद कुछ नहीं करेंगे तो फिर पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो मेक श्योर पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर से अप्लाई करना और देखना कि यार क्या क्या सुधार आते हैं आपके लाइफ के अंदर इस किताबों को इम्प्लीमेंट करने के बाद। सो मेक श्योर इस 4 किताबों को पढ़ना। अगर आपको सारी की सारी किताबों को पढ़ना है तो कोई बात नहीं यार, पढ़ लेना और समझना कि यार ऑथर्स आपको क्या क्या बोलना चाहते थे। सो ये बताना भूल गया था बिकॉज बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। सो आई थॉट वॉइस ओवर कर देते हैं और लास्ट के अंदर उसको इंक्लूड कर देंगे। सो ये था। सो मिलता हूँ अभी आपको अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ फ्रीकिंग ग्रेट डे।